Assalamu alaikum students and welcome to another class of English for second year. Students, we have completed unit number 4, lesson number 1 which was determination. हमने जॉन रॉबलिंग के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उसने ब्रिज की डिटर्मिनेशन की और उसको बना कर ही छोड़ा, यहाँ तक कि वो पैरालाइज भी हो गया था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी. नाउ वी शैल डू वोकैबुलरी एंड इट्स नोट्स. आप अपने पेन्स और नोट्स निकाल लें और इसको उतारते जाएं, वीडियो को पॉज करके देखते जाएं. सो हियर वी स्टार्ट अवर वोकैबुलरी. वर्ड्स एंड मीनिंग्स. ब्रीज एक ठंडी हवा के झोंके को कहते हैं. उर्दू में इसके मीनिंग साइड पे लिखते जाएं, इंग्लिश में तो आगे लिखे हुए हैं, आपने इंग्लिश में भी याद करने होते हैं क्योंकि एमसीक्यूज में आते हैं. बडिंग, ठीक है, जो सबसे पहली स्टेज, शुरुआत की जो स्टेज होती है, पहली स्टेज, ठीक है, पहला जो है मरहला, इसको कहते हैं बडिंग. कंसेप्ट एंड आइडिया, ठीक है, एक आइडिया को कहते हैं कंसेप्ट. क्रू, द मैन हु मैन अ शिप, बोट, एयरक्राफ्ट. क्रू कहते हैं ग्रो को, ठीक है. डाउंटेड, टू इंटीमेट, टू फ्राइटन ऑफ, यानी कि डर जाना. डाउंटेड डर जाना, हिम्मत हार जाना. डिवोशन, strong attachment or affection for a cause, a person marked by dedicated loyalty. Daunted कर चुके हम. डिवोशन का मतलब होता है अकीदत. फीट, a remarkable, skillful और daring action, achievement, ठीक है, कोई हासिल करना, कोई चीज हासिल करना. फीट. फ्लिम्जी, नाजुक. हैडीनेस, रैशनेस, या आप कह लें कि रूड होना, लहजे में तलखी, हैडीनेस, ठीक है. इनडोमिटेबल, जिसको हराया ना जा सकता हो, इनडोमिटेबल. लॉन्ग आइलैंड, एक आइलैंड का नाम है यूएसए में. मॉन्यूमेंट, एक पुरानी चीज, ठीक है, तारीखी चीज जिसको हमने संभाल के रखा हो. ऑब्स्टेकल्स कहते हैं रुकावटों को. परसुएशन कहते हैं किसी के पीछे पड़कर कोई काम करवाना, उसको जो है बार बार कोई काम कहना. स्पेक्टेकुलर, बहुत जबरदस्त, आलीशान. टेंजिबल, असली, रियल. टू डिकोड, जवाब हासिल करना. टू इंस्पायर, इंस्पायर करना किसी को, ठीक है, मतलब किसी को फायदा देना, किसी को एक्साइटमेंट दिलवाना. टू स्क्रैप, खत्म कर देना या छोड़ देना. टू स्ट्रीम, चलते ही जाना, कंटिन्यूअसली किसी चीज को साबित कदमी से चलते जाना, साबित कदमी कह लें, ठीक है. टू टैप आउट, टू प्रोड्यूस बाय स्ट्राइकिंग लाइट, यानी कि जोर से थोड़ा सा जमीन पर पाँव मारना. टू टैप आउट. ट्रिब्यूट, अ गिफ्ट और स्टेटमेंट, ठीक है. ट्रिब्यूट है, ग्रेटिट्यूड है, किसी चीज का शुक्रिया करना, वो ट्रिब्यूट होता है. जी, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टडी करेंगे. नंबर 1, व्हाट टू सिटीज जॉन रॉबलिंग थॉट ऑफ कनेक्टिंग थ्रू द ब्रिज. किन टू सिटीज को जॉन रॉबलिंग कनेक्ट करना चाहता था ब्रिज के थ्रू, वो इसका आंसर लिख लें आप. Question number 2, what did the bridge building engineer throughout the world think of Roebling's plan? के जो ब्रिज बिल्डिंग इंजीनियर्स थे वो रॉबलिंग प्लान के बारे में क्या सोचते थे, ये सारा लिख लें. Question number 3 is, how did Roebling finally succeed in convincing that the project should be accomplished? रोबलिंग कैसे कामयाब हुआ था कि इस प्रोजेक्ट को करना ही चाहिए, किस तरह से उसने सोचा था. नंबर 4, व्हाट हैपेंड व्हेन द प्रोजेक्ट वाज अंडरवे फॉर ओनली अ फ्यू मंथ्स. ऐसा क्या हुआ था कि प्रोजेक्ट अपने आधे रास्ते में था और कुछ ही महीने उसको करते हुए गुजरे थे. तो ऐसा क्या हुआ था, एक हादसा हुआ था ना, उस हादसे के बारे में आप लिख लेना. यानी कि बेटा माजूर हो गया था, पैरालाइज हो गया था, जिसकी एक उंगली ही जो है वर्क करती थी, और जॉन रॉबलिंग जो था
वो फौत हो गया था। तो ये सारी बातें आपने इसके आंसर में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल आफ्टर द एक्सीडेंट ऑन द साइट। लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, रद्द अमल था जब उन्होंने एक्सीडेंट देखा साइट पर। उन्होंने कहा ये तो बन ही नहीं सकता, पागल लोगों की पागल बातें। ये सारी बातें आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 इज अनेबल टू स्पीक और राइट, व्हाट मेथड डिड वाशिंगटन यूज टू कम्युनिकेट विद हिज वाइफ। मतलब ना बोल सकता था ना हिल सकता था, तो किस तरह से उसने अपनी बीवी को समझाया कि इंजीनियर्स को ये कहना है। हम ये पढ़ चुके हैं, आप ये सारा कुछ लिख लें। उसने अपने उंगली के इशारे से कहा था ना, तो ये सारा कुछ आपने लिखना है। नंबर 7, हाउ डिड वाशिंगटन कम्युनिकेट विद हिज इंजीनियर्स फॉर 13 लॉन्ग ईयर्स। 13 साल तक वो अपने इंजीनियर से कैसे बात की उसने, हालांकि वो बोल नहीं सकता था, तो उसने अपनी एक उंगली के थ्रू अपनी बीवी से बात की। बीवी उनको इंजीनियर्स को बताती है। तो ये सारी बातें आपने इस आंसर में लिख लेनी है। ये ठीक है। Question number 8, why did John Roebling ignore when other engineers said that it was an impossible idea, that it would not be done। ठीक है, रोबलिंग ने इग्नोर क्यों किया जबकि सारे इंजीनियर्स उसे कह रहे थे कि ये काम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी डिटर्मिनेशन थी ना। तो ये सारा आपने लिख लेना है। Why did Washington not abandon the idea of building the bridge after the accident which left him totally paralyzed। वो टोटल पैरालाइज हो गया था, लेकिन फिर भी उसने ये एम नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा, वो इसका रीजन आपने लिख लेना है। सारा वो जो हॉस्पिटल में पर्दे हटने का वाकया था और उसकी साबित कदमी, सारा कुछ आपने इसके अंदर लिखना है, और ये सारा कुछ जवाब में है। The Brooklyn Bridge is also called a tribute, a monument by the author। Why? ये important question है। ब्रुकलिन ब्रिज एक ट्रिब्यूट भी कहलाता है, एक मोन्यूमेंट भी कहलाता है। ऑथर ने ये कहा, यानी कि लिखने वाले ने ये कहा। क्यों, ये आपने लिख लेना है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की मिसाल है, इसलिए। Can you think of an example from any sphere of life in which someone achieved an impossible feat through sheer courage and indomitable spirit against all odds, obstacles and opposition? क्या आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें किसी ने साबित कदमी रखी हो, इसके बावजूद के लोगों ने उसको मुखालफत की और बुरी तरह से उसको ट्रीट किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, इलामा इकबाल की भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये लिख लें। Crazy men and their crazy dreams. It's foolish to chase wild visions. Is it really foolish to chase wild visions? Isn't the world that we now have is because of crazy men and their impossible crazy dreams and visions which they realize? Do some research and find examples of deeds or feats which were considered impossible or crazy or foolish but which were finally accomplished। ये भी important है। ठीक है, बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे गुजरे हैं जिनको लोगों ने कहा ये तो पागल है, इनके जो आइडियाज हैं वो पागल हैं, लेकिन उन्हीं पागल लोगों की वजह से दुनिया इतनी तरक्की कर गई है। हर तरक्की करने वाले शख्स को कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जब वो कर लेता है तो उसी ही की वजह से हिस्ट्री लिखी जाती है। ठीक है, तो आज दुनिया में हम जहां पहुंचे इन्हीं पागल लोगों की वजह से पहुंचे। तो कुछ एग्जांपल्स आपने देनी है, ये देखिए इन्होंने लिखा है। ठीक है, चलें जी, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, आप इन जो सारे नेम्स हैं इन पे थोड़ा सा रिसर्च करें कि ये कौन कौन थे। आपको कुछ पता भी होगा, लेकिन आप थोड़ा सा इन पे रिसर्च करें। एक एक पैराग्राफ इन पे लिखे, इन्होंने नहीं लिखा, आप लोग लिखें। ठीक है, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड कंप्लीट योर नोट्स।